हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। सुंदर सी रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। करूंगी बिल्कुल पूरे मन से आपके लिए रीडिंग। यूज करूंगी कैंडल वैक्स ऑन पेपर। और आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की सुबह सुबह से अब तक की भावनाएं आपके लिए कैसी रही, क्या उन्होंने आपके बारे में सोचा, जिस रिश्ते की हालत उन्होंने खुद स्वयं खराब कर दी है, जिस रिश्ते की उन्होंने वैल्यू नहीं की है, जिस रिश्ते में उन्होंने हमेशा छोटी छोटी बातों पे कुछ ना कुछ नुस्ख निकालते ही रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करते ही रहे हैं, वो व्यक्ति आज इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, आपके लिए कैसी भावनाएं हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। जब मैं कैंडल को लिट करूंगी तो फ्लेम पे फोकस करके अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर ले लेना व्यूअर। ओके, ये कैंडल मीडियम है आज की रिलेशनशिप रीडिंग का, इट्स अ डिवाइन मीडियम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर लें और फोकस जरूर करें। श्री राधा रानी श्री कृष्ण आज की रीडिंग में कृपा करके अपना आशीर्वाद बरसा दीजिएगा, मेरे व्यूअर की रिलेशनशिप को भी बेहतर करे। आपकी कृपा दृष्टि जब तक है तब तक सब कुछ संभव है। श्री राधे, जय जय श्री राधे। व्यूअर, फोकस ऑन दिस फ्लेम। लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार। इस फ्लेम से प्रार्थना करें कि आज आपके पार्टनर की सारी फीलिंग्स जो वो आपके बारे में सोचते हैं, पूरा सच आपके सामने ये डिविनेशन टूल उजागर करे। श्री राधे हर हर महादेव। सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। श्री राधे। राशियां थोड़ा वैक्स को बिल्डअप होने दीजिए, उसके बाद बताती हूँ। ओपनिंग एनर्जी जो मुझे वैक्स ड्रिप होते ही समझ में आ रही हैं और दिखाई दे रही हैं, वो है मन में आई हुई एक विश। आपके पार्टनर के मन में आई है एक विश, बन रहा है यहाँ पे एक स्टार फॉर्मेशन। ये विश है आपको वापस प्राप्त करने की। ये विश है इस बात की कि ईश्वर, जो गलतियां मैंने की हैं, मुझे इतनी बड़ी सजा उनकी न दो। ये जो आपके व्यक्ति के मन से चीजें उठ रही हैं, ये सिर्फ इसलिए उठ रही हैं कि कहीं ना कहीं अपने किए पे आपके व्यक्ति को पछताना पड़ रहा है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो अपनी इच्छा से इस पे नहीं पछता रहा है, वो पछता रहा है क्योंकि उसे मिल रहा है अपने कर्मों का फल। आपका व्यक्ति इस वक्त किसी फाइनेंशियल स्थिति से गुजरता हुआ, जो स्थिति अच्छी नहीं है, दिखाई दे रहा है। आपका व्यक्ति फिलहाल स्थिर नहीं है। आपका व्यक्ति फिलहाल इस स्थिति से निकलने के बारे में ईश्वर से गुहार लगा रहा है। राशियां दिखाई देती हैं यहाँ पे मीन, पाइसेस, मकर राशि दिखाई देती है। यहाँ पे मुझे कन्या, वर्गो राशि दिखाई देती है। एरीज, टॉरस दिखाई दे रहे हैं। लियो, सिंह राशि भी दिखाई दे रही है। ओके, आपके पार्टनर की ईगो कहीं ना कहीं मुझे टूटती हुई नजर आ रही है। वो समय आ रहा है जहां पे आपका पार्टनर अपने से अलग होकर भी चीजों को सोच रहा है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसने हमेशा जब भी सोचा खुद के बारे में ही सोचा, जब भी सोचा अपने आप को पहले रख के सोचा, जबकि आपने हमेशा इस व्यक्ति को खुद से पहले रख के सोचा। अपने से ऊपर इस व्यक्ति के लिए सैक्रिफाइसेस किए, अपनी जिंदगी परिवर्तित कर ली आपने इस व्यक्ति के लिए। अगर आप देख रहे हो तो एक शिफ्ट बहुत बड़ा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अपनी जिंदगी में आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत बहुत बड़े एनर्जी शिफ्ट्स किए हैं। ओके, और ये जो एनर्जी शिफ्ट्स थे, ये बिल्कुल आप कहते हो ना कि कभी कभी आप किसी के लिए करते हो बिना सोचे बिना समझे, यानी कि बड़ा बड़ा नुकसान कराया होगा आपने इनके लिए, या अगर कोई फायदा भी हो रहा होगा पर लग रहा होगा कि नहीं यार मेरे पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है, नहीं यार ये उसके लिए मैं आई एम इवन गोइंग टू इग्नोर दिस। या अपनी जिंदगी की कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दी हो, अपना कोई सुंदर रिश्ता खराब कर लिया हो इनकी वजह से, या फिर मतलब आप एक कहते हैं ना दीवाने हो जाना किसी के लिए, सब कुछ त्यागना, सब कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करना, यानी कि तुम हो तो सब कुछ और तुमसे ऊपर कुछ नहीं। ये भावना आपकी इस व्यक्ति के मन, आपके लिए इस व्यक्ति के मन में रही है। आज की जो एनर्जीज है, जो यहाँ पे मुझे फिलहाल करंट दिखाई दे रही है, वो एकदम होता है ना आइसी कोल्ड एनर्जीज होती है, जहाँ पे आपका पार्टनर भी रुक गया है, थम गया है, जीवन में स्टक हो गया है। ये व्यक्ति जब स्टक होते हैं लाइफ में ना, तभी इनको समझ में आता है कि भाई अब मेरा काम और टाइम दोनों ही खराब है, और ये व्यक्ति आज समझ रहा है इस चीज को।
ओके। रहना ना आपके लिए संभव है इसके बिना, ना इसके लिए संभव है आपके बिना। ओके। मुझे एक बहुत ही मीकिश एनर्जी आपकी तरफ से दिखाई दे रही है, यानी कि इस रिश्ते में ना आप कभी ऊंचा बोले ही नहीं हो, लड़े होगे, लेकिन कभी भी फर्मनेस के साथ आपने अपना स्टैंड पॉइंट अपने पार्टनर के सामने नहीं रखा है। और जब मैं ऐसा कहती हूँ तब मैं ये इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मीक एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में हमेशा बलि का बकरा आप ही बने हो या बलि की बकरी आप ही बने हो। देख लो कौन हो आप, डिवाइन फेमिनिन हो कि डिवाइन मस्कुलिन हो, उसके हिसाब से मेरी रीडिंग सुनो। घाटे का सौदा आपके लिए रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आपका पार्टनर तो आपसे चार्ज होके, आपसे एनर्जी लेके, आपसे पॉजिटिविटी लेके लाइफ में आगे बढ़ता रहा। वो व्यक्ति लाइफ को एंजॉय करता रहा, लेकिन आपके हाथ, जब आप आज पीछे मुड़ के देखते हो अपने जीवन को, तो कहीं ना कहीं ये पाते हो कि मेरे हाथ क्या लगा, और ये आपको फ्रस्ट्रेट करता है, फ्रस्ट्रेशन लेके आता है। एक और बात व्यूअर जो आपको समझनी यहाँ पे जरूरी है कि ये कनेक्शन बहुत गहरा है, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ है, ये सत्य है। और इसी के साथ साथ एक ये भी बहुत बड़ा सत्य है कि इस व्यक्ति से ऊपर आपके लिए कुछ भी नहीं, ना कोई दूसरा इंसान, ना कोई अपॉर्चुनिटी, ना किसी भी तरह की कोई भी खुशी। ओके। ऐसा दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको प्रयास करना चाहिए अपनी इस धारणा को छोड़ने का, अपनी इस धारणा को तोड़ने का। याद करो करियर को कितना सेटबैक लगाया है आपने, याद करो अपनी फैमिली के ऊपर कितनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है आपने जब आप इस रिश्ते में फ्रस्ट्रेटेड रहे हो। पीछे जाओ और मेमोरीज को चुनो, आप पाओगे दैट ये रैशनल बिहेवियर नहीं है। आप पाओगे कि कहीं ना कहीं आपको खुद को बैलेंस करने की जरूरत है। आज जो कॉलिंग कार्ड की आ रही है आपके लिए, आज जो गाइडेंस आपकी आ रही है, आप जो हमेशा आप मुझसे नेक्स्ट एक्शन पूछते हो, रिश्ते में आगे क्या होगा ये पूछते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं आपको जानना क्या चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि लाइफ पाथ में आगे आपको क्या करना है, इन जनरल क्या करना है। इन जनरल अपने आप को मजबूत बनाने में काम करना है व्यूअर, क्योंकि आप बहुत सारा समय और बहुत सारी एनर्जी ऑलरेडी लीक आउट कर चुके हो बिहाइंड दिस रिलेशनशिप। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति आपको याद नहीं कर रहा है, या इस व्यक्ति के साथ आपका रियूनियन नहीं होगा, वो तो यथासंभव दिखता ही है कि होगा, क्योंकि व्यक्ति पछता रहा है, पास्ट कर्मा के बारे में सोच रहा है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो नहीं आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन इस जर्नी में आपने खुद को कभी भी क्राइसिस के लिए ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं किया। ये मृत्यु लोक में आप आए हो, ठीक है, धरती पे आए हो। ये जीवन सुख और दुख दोनों से मिलके बना है। अगर लाइफ में हाई हैं तो लो भी आएंगे, जैसे करियर में, फाइनेंसेस में, वैसे रिश्तों में भी आएंगे। खुद पे सबल काम नहीं किया, खुद पे कोशिश नहीं की, मेहनत नहीं की, अपने आप को इतना मजबूत नहीं बनाया कि आगे भी ऐसी स्थिति को फेस कर सको, तो बहुत ही कमजोर व्यक्ति बन के लाइफ गुजारनी पड़ेगी। और व्यूअर ऐसा नहीं करना है। लेक्चर देने का मेरा मकसद नहीं है। एनर्जी जो मुझे कैंडल से मिल रही है, आपके लिए गाइडेंस मिल रही है, वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप अडल्ट हो, आप अच्छे से जानते हो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। कमिंग बैक टू योर पार्टनर्स फीलिंग्स। ओके। सुबह सुबह इस व्यक्ति ने, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये पछतावा महसूस कर रहे हैं। आपके साथ इनकी जो लास्ट वार्तालाप हुई है, जो आखिरी वार्तालाप इस व्यक्ति की आपके साथ हुई है, जब भी हुई है, नो कांटेक्ट से पहले हुई है या लड़ाई झगड़े के बाद हुई है, लड़ाई झगड़े से पहले हुई है, लास्ट एनर्जी एक्सचेंज इस व्यक्ति के साथ जो भी आपका हुआ है, उस लास्ट एनर्जी एक्सचेंज के बारे में आपका पार्टनर सोच रहा है। अगर वो लास्ट एनर्जी एक्सचेंज अच्छा नहीं गया है तो भी सोच रहा है, और अगर वो लास्ट एनर्जी एक्सचेंज बड़ा अच्छा था तो भी सोच रहा है, बहुत गहन सोच रहा है। ओके। और कहीं ना कहीं ये इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि ये जज करने में, आप पे इल्जाम लगाने में बहुत जल्दी कर देते हैं। ये रियलाइज कर रहे हैं, इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम दिक्कतें इस रिश्ते में आई हैं अब तक, वो इनकी वजह से ही आई हैं। ये एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि यही तो होना चाहिए, यही तो ये व्यक्ति रियलाइज नहीं करता है लेकिन सोच रहा है। एक इस व्यक्ति ने आपके नो कांटेक्ट को भी बहुत ही ज्यादा गहनता से सोचा है।
अगर गहनता वर्ड होता है तो आई डोंट नो गहनता मतलब गहराई से सोचा है, दैट्स व्हाट आई मेंट। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि एक्शन इसकी तरफ लाए करता है, इसकी तरफ है एक्शन, इसको सुधार कार्य करना पड़ेगा, इस बार कचरा इसको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप बदल रहे हो, क्योंकि आपने कई चीजें चेंज कर दी हैं। ठीक है, तो बदलना खुद को इसी को पड़ेगा। आपके इस बार इनको ना कॉल करने का जो आपका फैसला है वो भी इस व्यक्ति के दिल पे लगातार प्रहार कर रहा है, लगातार इस व्यक्ति को परेशान कर रहा है, सोचने पे मजबूर कर रहा है कि रास्ता ढूंढे, कैसे आपकी तरफ पहुंचे। अब ये व्यक्ति खुद तय करेगा। इस बार एक्शन आप पे लाया नहीं करता है, हर बार पूछते इस बार एक्शन आपके पार्टनर पे लाया करता है। इसी को रास्ता आपके लिए खोजना पड़ेगा और ये रास्ता आपके लिए खोजने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसी सुबह सुबह की भावनाएं दिखाती हैं। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जिन्होंने एंड तक रीडिंग देखी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर क्लेम भी जरूर करना। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे।